बात करते हैं झारखंड के कोरोना हालात की। झारखंड में सख्ती के बाद अब सुखद तस्वीरें दिख रही है। लगातार कोरोना संक्रमण का दर गिर रहा है। शहरों में सख्ती से सड़कों पर सन्नाटा है। ग्रामीण इलाकों में भी अब जागरूकता की जरूरत है ताकि जो शहरों से शिफ्ट हुआ है कोरोना संक्रमण ग्रामीण इलाकों में, वहां भी इस पर ब्रेक लगाई जा सके। हमारे सहयोगी शहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, शहरों में तो अब सुखद तस्वीरें आने लगी हैं। कुछ हफ्तों बाद उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ बहुत नीचे चला जाएगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहां पर जागरूकता की जरूरत नजर आ रही है। जी हाँ आसिया, मैं इस वक्त रामगढ़ में हूँ और रामगढ़ के पहले जितने भी इलाके आते हैं मैं रुक रुक करके वहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था और लोगों ने बताया कि अब कोरोना का वेग काफ़ी कम हो गया है। ख़ास करके जो रामगढ़ से रांची का जो रूट है और मांझी बीच में पड़ता है, मैंने उनसे पूछा, ट्रैफिक पुलिस वालों से मेरी बात चल रही थी कि क्या एम्बुलेंस मूवमेंट पहले जैसी है कि कुछ कम हुई है जो दूसरे शहरों से रांची की ओर जाती है। तो उसने कहा कि नहीं, आधी के आसपास घट गई है, अब एम्बुलेंस मूवमेंट उतनी नहीं है। पहले तो हर मिनट कोई ना कोई एम्बुलेंस गुजरती थी। तो इस बात से साफ जाहिर है कि कोरोना का वेग कुछ कम हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह कि मृत्यु दर जो है वो कम नहीं हुई। अभी ये देखा कि एक एम्बुलेंस इधर से गुजर रही थी रांची से वापस हजारीबाग की तरफ जाते हुए, साफ उसमें डेड बॉडी नज़र आई और वो डेड बॉडी साफ जाहिर है कि जब सीरियस होता है कोई मरीज़ तो वो लोग लेकर के रांची की तरफ दौड़ते हैं उसको, और वहाँ जाहिर है बहुत ज़्यादा अगर पोजीशन अच्छी नहीं है तो मरीज़ को बचाया नहीं जा सकता है। लिहाजा वो सामान्य ही बात है। और ऐसे भी अगर सामान्य दिनों की बात करें तो सीरियस मरीजों का रांची से ब्राउड डेड आना और ये सब एक सामान्य बात है, लेकिन वेग कम हुआ है जी। कुछ जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि कोरोना की घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनका इलाज हो जा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के शरीर में इम्यूनिटी है, वो ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं, मेहनत करते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये रामगढ़ का पटेल चौक है। मैं अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि मूवमेंट दिखाएं, तो मूवमेंट भी बहुत कम है, लोगों का आना जाना बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक सामान्य ट्रैफिक है वो आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए, ये सामान से भरा हुआ ट्रक है। पुलिस वालों को ऑर्डर है कि ऐसे ट्रकों को ना रोकें क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई मेडिकल इक्विपमेंट ही होगा। तो एकदम सख्ती से डीजीपी का निर्देश है पुलिस वालों को कि सामान का ट्रक नहीं रोकना है। किसी को पेशेंट अगर है, कोई अस्पताल जा रहा है किसी को देखने के लिए, उन लोगों को ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी है। हाँ, सामान्य लोग हैं, ये देखिए ये आ रहे हैं, ये स्कूटी से आ रहे हैं, इनके पास है या नहीं, ये ट्रैफिक पुलिस के लोग इसको ज़रूर चेक करेंगे। और ये यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है। तो ये सब लोग वो हैं जो देहात से शहर की तरफ आ रहे हैं, तो जाहिर है इनको चेक नाके से पूरी की पूरी पास की वैलिडिटी चेक करा के ही आगे गुजरना है। लेकिन कुछ ऑटोज़ मैंने देखे हैं अभी, तो फुल कम्पैक्ट है। पूरा जो प्रोटोकॉल है कोविड का उससे बिल्कुल उलट भरे हुए ऑटो को मैंने देखा अभी रामगढ़ के अंदर जाते हुए। तो थोड़ी सी सख्ती की भी ज़रूरत है क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाकों से मूवमेंट होती है, कोई अलग अलग वजह होती है लोगों की शहर में आने की। लेकिन चूँकि 2 बजे तक की पाबंदी है आसिया, इसलिए हड़बड़ी में भी लोग होते हैं और कुछ लोग कहीं कहीं सफ़र में भी जा रहे होते हैं, मजबूरी में किसी की डेथ हुई। अभी 2-4 गाड़ियों से मैंने बात की जी। सभी ने यही कहा कि किसी की डेथ हो गई थी इसीलिए जा रहे हैं। ये वजह है लोगों के सफ़र करने की। कोई आज तफरीह में, शादी ब्याह में बहुत कम लोग आना जाना कर रहे हैं, वही कहीं सफ़र कर रहा है क्योंकि सबको अपनी जान की पड़ी है, सबको इन्फेक्शन का डर है। लिहाजा वही सफ़र कर रहा है, जर्नी कर रहा है जिसके घर में कहीं कोई हादसा हुआ है। और हर 5वां आदमी इस वक्त वो है जिसके घर में कोई न कोई किसी की डेथ ज़रूर हुई है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि इस तरह की जो डेथ, पिछले साल कोरोना का संक्रमण होता था, लोग पॉजिटिव होते थे, अस्पताल में एडमिट होते थे, होम क्वारंटाइन में रहते थे, लेकिन डेथ की घटना बहुत कम होती थी। लेकिन यहाँ तो ये है कि सुबह हुई नहीं, शाम हुई नहीं, कि कोई न कोई अपना, और वो एज
ग्रुप 28 से लेकर के 35 साल तक के जो लोग हैं, जो अपने आप को स्वस्थ कहते हैं, पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, वो मौत के गाल में समा जा रहे हैं। और ये स्थिति अभी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी तक लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। हाँ, संक्रमण बहुत कम हो गया है, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता बहुत अच्छी हो गई है, ये इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासन जैसा पहले हुआ करता था, आज से 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, उसके बेबस लाचार महसूस करते थे डॉक्टर अस्पतालों के, लेकिन अब वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं और कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई थर्ड वेव आ भी जाती है तो हमने उसके लिए तैयारियां कर रखी हैं। यहाँ तक कि हम बात करें तो सदर अस्पताल में 20 आईसीयू बेड बच्चों के लिए रिजर्व करके रखे गए जी, और 30 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो है डेडिकेटेड हैं बच्चों के लिए। ये पहले से चाइल्ड कोविड वार्ड जो है सबसे पहले रांची के सदर अस्पताल में खुलेगा, और अभी भी अगर ये हालत है तो 100 बेड सदर अस्पताल में खाली पड़े हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कोरोना का जो लोड है, कोरोना का जो दबाव है, वो पहले से कम आधा तो हो ही गया है। जी आसिया। चलिए, तो ये सख्ती का असर नजर आ रहा है। शहनवाज, टीकाकरण की स्थिति क्या है? राजधानी में युवाओं में बहुत उत्साह है, लेकिन अब उतनी संख्या में वैक्सीन नहीं है। हालांकि कल एक खेप पहुंची है वैक्सीन की डोज की। इधर राज्य सरकार की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो सके तीसरे लहर से पहले। रामगढ़ की स्थिति क्या है फिलहाल? देखिए, अभी भी रामगढ़ के संवाददाता से मेरी बात हो रही थी। रामगढ़ में भी रांची की तरह ही टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, और अभी थोड़ी देर बाद जब हम आपसे रूबरू होंगे आपके माध्यम से, तो किसी न किसी टीकाकरण केंद्र से ही होंगे। तो सुभाष चौक के आसपास कोई मिडिल स्कूल है, वहाँ पर एक टीकाकरण केंद्र है जो 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए है, और वहाँ पर सुनने में आया है कि बड़ी पैमाने पर भीड़ लगी हुई है और कतार लगा करके युवा वर्ग के लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के रामगढ़ की जो स्थिति है वो टीकाकरण के मामले में यहाँ सफिशिएंट डोज यहाँ पर अभी उपलब्ध है, और अभी लगता है कि आगे स्टॉक हो जाने तक कोई परेशानी 3-4 दिनों की तो नहीं है अभी। और लेकिन ये है कि अगर सेंट्रली बात करें रांची की, तो 7200 के आसपास डोजेज़ प्राप्त हुए हैं कल। तो 72 का मतलब होता है कि 72 को अब 10 से गुना कर दें। एक फाइल में 10 लोग वैक्सीन ले सकते हैं, तो 70,000 लोग तो अभी वैक्सीन लेंगे। इसीलिए हो सकता है कि अगला डोज 1-2 दिन में और प्राप्त हो जाए। जी, शुरू से हम देख यही रहे हैं कि कमी होती है, लेकिन पीछे से डोज प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहीं कोई अभी तक तो बाधा नहीं आई है। भी आगे आए और टीका लें शहनवाज, ताकि तीसरे लहर से पहले हम पूरी तरह से तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के संक्रमण की दर में गिरावट नजर आ रही है सख्ती के बाद, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी जागरूकता की कमी है। पिछली बार जब पहली लहर थी कोरोना की, तो ग्रामीण इलाकों में संक्रमण ना के बराबर था, वो शहरी इलाकों में ज्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे